अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था हमारी पहली वीडियो में। आज का जो हमारे पास टॉपिक है 2.1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली आप समझ लें हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हिस्ट्री पढ़नी है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी एटॉमिक थ्योरी पेश की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम। ये जो डेफिनेशन की ये शॉर्ट फॉर्म है DEF। डेफिनेशन ऑफ एटम में हमारे पास क्या है, एटम की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। इसको हम केमिकली नहीं तोड़ सकते, ये इतना छोटा हिस्सा है और इसको हम केमिकली नहीं तोड़ सकते। उसके बाद हमें पता है कि जो एटम है इसके हमारे पास दो पार्ट्स है। एक न्यूक्लियस है, कंसिस्ट है न्यूक्लियस, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड शेल्स। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस में एटम के जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और जो एटम का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये शेल्स में पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में शो करती हूँ, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम शो करते हैं और न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज शो नहीं करते। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस आपके पास सेंट्रल पोर्शन होता है एटम का। एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस है और जो शेल्स हैं ये आपके पास वो पोर्शन है, पोर्शन ऑफ एटम, एटम का वो पोर्शन है अराउंड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस की गिर्द होती है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये न्यू डेफिनेशन है। इससे पहले साइंटिस्ट जो थे वो क्या कॉन्सेप्ट रखते थे एटम के बारे में, एटम के बारे में क्या सोचा जाता था वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थे हमारे पास वो डेमोक्राइटस थे। डेमोक्राइटस कौन थे? एंशियंट ग्रेट फिलोसोफर थे। एंशियंट का मतलब होता है आपके पास कदीम, ग्रीक, यूनानी एक फिलोसोफर फलसफादान थे। डेमोक्राइटस ने हमें सजेस्ट किया, हमें बताया, क्या चीज हमें बताई? दैट मैटर, all matter is composed of tiny indivisible। ये इन्होंने हमें डेमोक्राइटस ने हमें बताया कि ये एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल और उन्होंने इस टाइनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल जो पार्टिकल है उन्होंने ही इसको नाम दिया एटम का।
इन्होंने हमें बताया नेम ऑफ एटम, ये जो हमने एटम का नेम लिया है, एटम का जो नाम है ये डिराइव हुआ है, नेम ऑफ एटम डिराइव, निकला है, डिराइव मतलब निकला है, कहाँ से निकला है? एक लैटिन वर्ड से। नेम ऑफ एटम डिराइव फ्रॉम आई, नेम ऑफ एटम डिराइव लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से लैटिन वर्ड से ये निकला है? लैटिन वर्ड है एटोमस। एटोमस एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड से हमने ये नाम डिराइव किया है, मीन्स डेमोक्रेटस ने ये नाम डिराइव किया है। एटोमस से एटम का वर्ड डिराइव हुआ है, निकला है। एटोमस एक इंडिविजिबल, एटोमस से एक, एटोमस से एटम का वर्ड निकला है और एटोमस एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है हमारे पास, ये जो एटोमस है इसका मीनिंग है हमारे पास इंडिविजिबल। उसके बाद है हमारे पास डाल्टन। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहली चीज डाल्टन, डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन भी इनको कहते हैं, इनका नाम है जॉन डाल्टन। ये एक इंग्लिश केमिस्ट है। डाल्टन एक आपके पास इंग्लिश केमिस्ट है। इनके मुताबिक एटम जो है, एटम एक इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस है, स्फीयर है। इंडिविजिबल मतलब जो तकसीम ना हो, हार्ड सख्त है, डेंस गाढ़ा है, ठीक है, स्फीयर गोल शेप में है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने एटम के बारे में हमें बताया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर एलाइक, कि हमारे पास सेम एलिमेंट्स की जो एटम है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे। कि एलिमेंट अगर सेम है तो उसके तमाम एटम सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तमाम एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जितने कहीं पे भी हम चले जाएं ऑक्सीजन के एटम सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। एटम की अगर हम इसकी बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं ये एटम की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, ये सेम ही रहेगी। थर्ड चीज उन्होंने हमें बताई, दे कंबाइन। दे कंबाइन मतलब एटम कंबाइन इन डिफरेंट ways to form compound।
दे कंबाइन एटम कंबाइन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से ये आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्म वो बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फोर्थ इन्होंने हमें ये चीज बताई, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक या डिवाइड, ना इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं एटम को टू स्मॉलर पार्टिकल। इनको हम डिवाइड या तोड़कर मजीद छोटे हिस्सों में नहीं कर सकते। ये है आपके पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, ये सारी मैं आपको डिटेल दे रही हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपको क्योंकि सीक्वेंस से चीजें जाएंगी तो आपको समझ भी लगेगी। किताब में इतना सीक्वेंस मेंशन नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं जब ये टॉपिक खत्म करूंगी, लेक्चर मेरा खत्म होगा, तो आपको किताब की रीडिंग और उधर भी मैं निशान आपके लगवा दूंगी। नेक्स्ट बात हम करेंगे अराउंड 1800। 1800 के टाइम यानी 19th सेंचुरी में, 1800 का जो सन है उसमें हमारे पास डाल्टन ने परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक्सपेरिमेंट जो किए वो कंपाउंड के साथ किए और हमें एविडेंस मिला, यानी इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें एविडेंस मिला, हमें सबूत मिला। किस चीज का सबूत मिला? हमें सबूत मिला एक्सिस्टेंस ऑफ एटम के बाद। डाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एटम का वजूद है, एटम वजूद रखते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पाया जाना, यानी एटम पाए जाते हैं, एटम का वजूद है। एविडेंस मतलब सबूत हमें मिला। अब ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट समझते जो परफॉर्म किए गए थे, जिसने हमें एटम की इंफॉर्मेशन दी, इनके नाम थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया इन लास्ट डेकेड ऑफ 19th century। लास्ट डेकेड मीन्स लास्ट डेकेड, आखिरी 10 साल, लास्ट 10 years, आखिरी 10 साल ऑफ 19th सेंचुरी। को 19th सेंचुरी होती है 1800 की जो सीरीज होती है। जैसे अगर हमारा 20 की सीरीज चल रही है तो हमारी 21वीं सदी चल रही है, तो इसी तरह जो 1800 की सीरीज है ये 19th सेंचुरी कहलाती थी। इसके आखिरी 10 साल बनते हैं आपके मैक्सिमम 1890 से लेकर 1900 की जो आखिरी 10 साल थे, इसमें रिसर्च एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें दरअसल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे एक साइंटिस्ट ने नहीं किए थे, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, यानी साइंटिस्ट का एक ग्रुप था।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने ट्राई टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश की थ्रू गैसेस, गैसेस में एट रिड्यूस प्रेशर। इसका क्या मतलब है? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये ग्लास की ट्यूब होती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैस फिल की, गैस के मॉलिक्यूल्स को फिल किया। और अगर आपको पता है रॉबर्ट, इसमें हम गैस फिल करते हैं उसके प्रेशर का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट थे इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको हमें रिड्यूस प्रेशर पे करना था। इनका जो प्रेशर रखा गया वो रिड्यूस रखा गया। रिड्यूस का मतलब होता है कम। रिड्यूस प्रेशर का मतलब होता है कम प्रेशर। कम प्रेशर हमने इसका रखा। अब उन्होंने इनमें से पास करवाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए उन्होंने ट्यूब की एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड रखा और दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स है ग्रीन कलर में। इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये कंडक्ट कर सकते हैं इसीलिए इनके साथ हमने एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव के साथ अटैच किया। और इसमें से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। ये सिर्फ यहाँ पे अभी आपको समरी बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अब इसका हमारे पास रिजल्ट है। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इनका रिजल्ट क्या है? इनके रिजल्ट्स ये आया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ये जो आपके एक्सपेरिमेंट, कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें क्या चीज पता चली। तो किन एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है बाय द वे? ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जो हमने ऊपर परफॉर्म किए हैं उसको सिर्फ समझी बता रही हूँ, क्या आगे में डिटेल करनी है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे पास ये आया कि हमें ये पता चला एटम, जिसको हम क्या कह रहे थे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये सबसे छोटा हिस्सा है ये। तो हमें ये पता चला ये जो हम इसको सबसे छोटा हिस्सा कह रहे हैं ये सबसे छोटा हिस्सा ही नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला। बल्कि रादर, बल्कि देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स। एटम में भी पार्टिकल पाए जाते हैं। देयर एग्जिस्ट, एटम में भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं दैट आर इवन स्मॉलर, जो उससे भी छोटे हैं। किससे छोटे हैं? स्मॉलर देन एटम। जो एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं ये रिसर्च में हमें पता चला।
तो जो इसका आप समझ लें, आप नेक्स्ट पॉइंट इसका बनेगा कौन से वो पार्टिकल्स हैं। तो पहले हमें पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में और चार्ज के बारे में पता चला। हम कह सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हमें पता चले और चार्ज भी पता चले। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन है। कहते हैं हमें पता चला कि एटम के पास नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है। इस नेगेटिव पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने कहा ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, इसकी जो मौजूदगी है, इसकी जो प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव पार्टिकल है, इसकी जो प्रेजेंस है, ये असर्टेन है। असर्टेन मतलब कंफर्म। सर्टेन मतलब कंफर्म कैसे हुआ कि ये इसके ऊपर नेगेटिव पार्टिकल है। उन्होंने हमें कहा कि ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने हमें बताया इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे कंफर्म हुआ। असर्टेन मतलब कंफर्म हुआ ड्यू टू क्या रीजन है, देयर डिफ्लेक्शन का जो उनका फ्लो था, जो उनकी डायरेक्शन थी, वो टूवर्ड्स की किसकी तरफ थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। दैट्स मीन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर हमें जो रिजल्ट्स में पता चले वो नेक्स्ट चीज थी चार्ज और प्रोटॉन। यानी हमें सेकंड पार्टिकल का भी पता चला प्रोटॉन, उसका चार्ज भी हमें पता चला। वो कैसे पता चला हमें, उन्होंने कहा एटम के पास नेगेटिव पार्टिकल भी मौजूद हैं और एटम के पास पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं इनको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। हमें यहाँ पर ये बात भी पता चली प्रोटॉन 1836 टाइम्स heavier है than इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि प्रोटॉन कितनी हैवी है इलेक्ट्रॉन से, 1836 टाइम्स। टाइम हैवी। अब हमें कैसे पता चला इनका जो पॉजिटिव चार्ज कंफर्म कैसे हुआ कि इनके ऊपर पॉजिटिव ही है। इनका भी कंफर्म ऐसे हुआ कि ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन, ये भी डिफ्लेक्ट कर रहे थे। इनकी जो डायरेक्शन थी, इनका जो फ्लो था वो था टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में नेगेटिव की तरफ जा रही थी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये रिसर्च ट्यूब है, मैंने जो आपको पहले बताई। इसमें आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक साइड पे इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे एक को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव से अटैच है, दैट मीन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव से अटैच है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी वो इसकी तरफ जा रहा है, यानी इनकी तुम्हें अट्रैक्शन है। और जब कोई चीज नेगेटिव की तरफ जा रही है दैट्स मीन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
क्योंकि अगर सेम सेम होते तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये रीजन। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज, इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ लगी। अब चलते हैं हम अपने किताब किताब में हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हमने इसको स्टडी किया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको किताब में देखते हैं। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीक व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्रिटस डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। क्या आपके पास एक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने बताया कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल से ही नेम्ड, उन्होंने उसको नाम दिया है, उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया एटम का, कि वो पार्टिकल था दैट कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। यहाँ पे सिर्फ उसने आपको डेमोक्राइटस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, डेमोक्राइटस की सिर्फ यही इंफॉर्मेशन उसने दी हुई आपको। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे 1800, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट विद कंपाउंड। 1800 के दौर में 1800 में जॉन डॉल्टन ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए कंपाउंड के साथ, दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस, जिसने हमें सबूत दिया एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम के वजूद का हमें उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब ये जो आपके पास समझ लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी हेडिंग बढ़ सकती है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यहाँ से अराउंड से। In the last decade of 19th century, लास्ट डेकेड आखिरी 10 साल 19th century के, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure. During the course of this experiment known as discharge tube experiment, they discovered that, ये समझ लीजिए यहाँ तक आपका discharge tube experiment है, during से आपका ये रिसर्च स्टार्ट हुआ। एक्सपेरिमेंट नॉन है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इनका रिजल्ट क्या था, दे डिस्कवर, उन्होंने मालूम किया एटम आर नो लॉन्गर, अब वो नहीं रहा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब वो मजीद छोटा पार्टिकल नहीं रहा किसी भी मैटर का, राधर बल्कि देयर एक्सिस्ट पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल मौजूद हैं दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम, जो एटम से भी छोटे हैं। यहाँ in other words, atom are composed of negatively charged particle called electron, ये इलेक्ट्रॉन की लाइन बनेगी। The positive charge particle, ये एमसीक्यूज भी करने के लिए करें, प्रोटॉन के पास चार्ज है पॉजिटिव, और ये प्रोटॉन की लाइन बनेगी। ये फिर आपको आगे प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन दे। It was also discovered that proton is 1836 times heavier than an electron, ये आपके प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन थी, और ऊपर वाली लाइन आपके पास इलेक्ट्रॉन की थी। इलेक्ट्रॉन की लाइन बनेगी, ये प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन है। इन डिस्चार्ज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल असर्टेन, यानी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन की ही लाइन में आएगी। presence of negatively charged particle was ascertained because of their deflection towards positive plate in an electric field. ये समझना है आपके पास इलेक्ट्रॉन की ही लाइन में आएंगे, और फिर वो इलेक्ट्रॉन के बाद इस लाइन का होना चाहिए था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
कंफर्म कैसे हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो नेक्स्ट लाइन में वो डिफ्लेक्शन बताएंगे, ये प्रोटॉन की प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कंफर्म ड्यू टू द डिफ्लेक्शन टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो ये वैसे इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज ही आएंगे, तो आप इसको आप एज इट इज भी याद कर सकते हैं, इतने खास पॉइंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास ये जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। मैं अक्सर जब भी बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उनको यही कहती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास न्यू सिलेबस है, तो आपने हर टॉपिक ऐसे करना है कि कहीं से भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बने तो आपको आता हो, कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज के लिए प्रिपेयर हो। दिस इज माई टूडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ लगी हो।